कि मनुष्य के सार्थक एवं सर्वोत्तम विचारों की उत्तमोत्तम लिपिबद्ध अभिव्यक्ति का नाम ही साहित्य है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि मनुष्य के सार्थक एवं सर्वोत्तम विचारों की उत्तम से उत्तम लिपिबद्ध अभिव्यक्ति है, वही साहित्य। और साहित्य की उपयुक्त परिभाषा जो है वो किसने दी है? जल्दी जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसका उत्तर जल्दी दें। हाँ, परिभाषा है ये, तो ये परिभाषा जो है, ये परिभाषा भी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदू साहित्य का इतिहास 1952, 72 कवियों का वर्णन किया गया है। और 72 कवि किस भाषा के हैं? केवल हिंदी भाषा के। तो ये परिभाषा भी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है। और आगे मैं एक ऐसी क्लास लेके आऊंगा जिसमें हिंदी साहित्य से जितनी भी परिभाषाएं बनती हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को एक स्थान पर लिख के एक स्थान पर आपको याद करवाऊंगा। उनके नोट्स बनाना, याद करना। तो ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इन्होंने ही इसी की ये परिभाषा लिखी है। ठीक है, हाँ। चलो आगे जो है अपना नेक्स्ट जो है ये है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषी जनता की आशाओं आकांक्षाओं, उनके सुख दुख, उल्लास और निराशा तथा मनस्थितियों, अन्य मनस्थितियों का शब्द दर्पण है, यानी शब्दों के दिखाया गया दर्पण है। ये कथन किसका है? हाँ, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार जरूर बताएं, आप उत्तर जरूर दें। कोई भी आपको नहीं आता है भी तो भी उत्तर देने की कोशिश किया करें। हाँ, चलो तो इसका उत्तर है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जो है, इसके जो है वो कहने वाले हैं। ठीक है, तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी, ये इसका उत्तर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ये परिभाषा इन्होंने दी है। चलो हाँ, आगे चलते हैं। कहते हैं पद्य को याद रखना गद्य से सरल है। सबसे जरूरी परिभाषा, बहुत ही याद रखने वाली है। कहते हैं पद्य को याद रखना गद्य से सरल है। पद्य को याद रखना गद्य से सरल है, इसीलिए प्रत्येक जाति का जो साहित्य है काव्य के रूप में जन्म लेता है। काव्य के रूप में जन्म लेता है। गद्य पद्य, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, गद्य के अंतर्गत क्या आता है, पद्य के अंतर्गत क्या आता है। तो कहते हैं कि पद्य को याद रखना गद्य से सरल है, और प्रत्येक जाति का जो साहित्य है वो काव्य के रूप में ही जन्म लेता है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? आप जल्दी से उत्तर दें। हाँ, तो इसका ये परिभाषा देने वाले जो विद्वान है वो भी है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। क्या है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है। ये भी ध्यान रखना, इनकी परिभाषाएं बहुत आएगी और हम जब है पढ़ते नहीं है, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।